भागलपुर और बांका सहित आसपास के जिलों के सनातन धर्मावलंबियों के लिए काफी खुशी की बात है। दरअसल बांका जिले के धोरैया प्रखंड स्थित गौरा गांव में एक विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारी चल रही है। इस भव्य अनुष्ठान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 मार्च को शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं 1008 चंडी महायज्ञ के रूप में किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 मार्च को महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा से होगी, जो गौरा दुर्गा मंदिर से निकाली जाएगी। महायज्ञ और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 5 से 13 मार्च तक चलेगा। इस धार्मिक आयोजन में कई प्रतिष्ठित संत और आध्यात्मिक गुरुओं का आगमन होने जा रहा है, जिनमें प्रमुख है शारदा पीठ की शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज, गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज, जैन संत आचार्य लोकेश मुनि। इन सभी संतों के प्रवचन और आशीर्वाद से भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। पंडित गौरव कृष्ण शास्त्री की देखरेख में कार्यक्रम की तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही है। उन्होंने बताया कि बांका जिले में ये संतों का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के सभी बड़े संतों का आगमन होगा। मंदिर परिसर और यज्ञ स्थल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस दौरान हर दिन भजन संध्या और धार्मिक प्रवचन का आयोजन होगा। बागेश्वर धाम सरकार 9 मार्च को दिन के 10 बजे धोरैया के पावन गौरा गांव में उनका आगमन होना है। उज्जैन से चल करके अवघड़ों की एक टोली आ रही है कि देश दुनिया के जितने भी बड़े संत हैं सभी पधार रहे हैं। तो पूज्य गीता मनीषी जी 8 तारीख को पधारेंगे। जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, उनका भी आगमन है। स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, उनका भी आगमन हो रहा है। स्वामी योगेश्वर आचार्य वो भी आ रहे हैं। पुनः भानु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, उनका भी आगमन है। पुनः राघवाचार्य जी महाराज कि इसमें पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि एक कुंभ अभी समाप्त हुआ है, दूसरा कुंभ पुनः संतों का और भक्तों का महाकुंभ गौरा की धरती पर पुनः लगने 4 मार्च से 13 मार्च तक हो रहा है। कि जैसे श्रीमद् भागवत की आरती भी होगी, श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी, तो आरती जो कहा जाता है कि केवल संत करते थे या बड़े कोई पदाधिकारी अधिकारी नेता करते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई नियम नहीं रखा है। इस मंच पर हमारे हिंदू समाज के, सनातनी समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े जो शोषित वंचित दलित समाज हैं, वही इस मंच पर प्रतिनिधित्व करेंगे और वही आरती में रहेंगे। संतों का दर्शन करना ही इस कलिकाल में परम सौभाग्य की बात है। इस विशाल धार्मिक आयोजन में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आयोजन स्थल पर हेलीपैड, टेंट और वाहन पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन की खबर से पूरे क्षेत्र में उत्सव सा माहौल है। श्रद्धालु अभी से उनके प्रवचन और दिव्य आशीर्वाद के लिए उत्सुक है। इस ऐतिहासिक आयोजन के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होगी। आप भी इस महायज्ञ और धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है और जो इनका शेड्यूल है वो हिसाब से संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस बल का प्रतिनियुक्ति जगह जगह किया जा रहा है। इसमें आपका जो मंच है उससे संबंधित हेलीपैड हो गया, मंदिर प्रांगण हो गया और उसके अलावा डिफरेंट हम लोग करीब 6 से 7 जगह हम लोग चिन्हित किए हुए हैं पार्किंग एरिया, जिस पे भी दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और जिससे जगह जगह बैरिकेटिंग भी किया जा रहा है और जिससे कि सुव्यवस्थित ढंग से इसको नियंत्रित ढंग से इसका संचालन किया जा सके। बाबा बागेश्वर धाम जिस दिन आएंगे बाबा बागेश्वर, उस दिन तो भीड़ बहुत होगी, उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, उसी के मद्देनजर सब कोई हम लोग यहाँ मिले हैं और उसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी चल रहा है। हालांकि एक हम लोग प्राइमा फेसी हम लोग एक स्थिति में है, उसका प्लानिंग चल रहा है। फर्दर हमारे वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं और उसके बाद जो जैसा होता है उस हिसाब से हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे।
भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत की गई। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भागलपुर की विकासात्मक कार्यों से संबंधित कई बातों को साझा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन व उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सफलतापूर्वक जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न होने को लेकर सभी शहरवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने भागलपुर की विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भागलपुर वासियों की जो मांग थी वो मांग रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने बौंसी में बन रहे नगर निगम के तहत रेलवे आरओबी, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नौगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कैंसर अस्पताल, नाथनगर के गोड़ियाड़ी नदी का सौंदर्यीकरण, सुल्तानगंज के कुछ जगहों पर पर्यटन स्थल, गोराडी में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र, भागलपुर के सुल्तानगंज हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड के साथ साथ पुराने हवाई अड्डा से छोटे हवाई सेवा देने की बात कहते हुए उन्होंने सभी प्रखंडों में भवन निर्माण कार्य को लेकर कई अहम जानकारियां दी। साथ उन्होंने जल संसाधन विभाग के तहत होने वाले कार्य, पथ निर्माण विभाग के तहत भागलपुर अमरपुर बांका रोड के चौड़ीकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से 3 से 4 दिन बाद यह सौगात मिलना शहरवासियों के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अपना क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर कई पत्र लिखे गए, बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए उनके सहयोग के लिए भूमि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहयोग मिलेगा। उन्होंने सुल्तानगंज में बनने वाले हवाई अड्डा को लेकर कहा कि सर्वे का कार्य लगभग समाप्त होने पर है, जल्द कार्य प्रारंभ होगा। वहीं संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने अंत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की आगमन पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराने को लेकर आभार प्रकट किया। हम लोगों ने मांग रखा था वो रिकॉर्ड समय में सैंक्शन हुआ है। आप इतने जल्दी सैंक्शन की एक अद्वितीय मिसाल है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने मांग रखा था। पहला कि भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत बौंसी रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसमें सैंक्शन 125 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कार्य हम लोग उसमें से ही प्रारंभ करेंगे। और ये आरओबी बन जाने से भागलपुर रेलवे स्टेशन से जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा जहाँ हम लोग प्रपोज किए हैं वहाँ जाने में काफी सुविधा होगी और लोगों को यातायात में काफी आसानी होगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण के लिए जो 15.5 डिसमिल भूमि पे हम लोगों ने प्रपोज किया था उसमें 14 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है हम लोगों को और उसमें भोजन की प्रक्रिया जारी है। नौगछिया मंडल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था जिसमें कि 4 फरवरी 2025 को एक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे और 4 फरवरी 2025 को 24 करोड़ 79 लाख रुपया की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, जिससे कि काफी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में या इस पूरे जोन में कहें, पूरे जोन में 11-12 जिलों के जोन में कहें तो कहीं भी कैंसर अस्पताल की सुविधा हमारे पास डेडिकेटेड नहीं थी, जिसमें कि ये माननीय ने घोषणा किया था और इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नाथनगर प्रखंड में चंपा नदी के अपस्ट्रीम में गोड़ियाड़ी नदी पर जो चेक डैम है वो 5 फरवरी 2025 को ही 8 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि सुल्तानगंज में जो जहाज घाट के निकट 17 एकड़ भूमि को लेकर के हम लोगों ने अनुरोध किया था कि रेलवे की भूमि है, उसमें भी ये कई पत्राचार हो चुके हैं और ये बहुत जल्द ही हमें भूमि प्राप्त हो जाएगा, जिससे पर्यटकीय सुविधाओं का काफी विकास होगा। यहाँ गोराडी प्रखंड में सरकारी भूमि पर जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए इसमें काफी तेज गति से प्रक्रिया हमारी चल रही है। हमारा पुराना हवाई अड्डा जहाँ की छोटे विमान के संचालन हेतु तो उसको उड़ान स्कीम में शामिल किया जा चुका है, भारत सरकार को पत्र दिया जा चुका है। और इसके अलावे त्रिपैंती, वीरपुर, शाहकुंड, कहलगांव, सबौर, नौगछिया एवं सनहुला में नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण तथा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा। और गोराडी, नाथनगर, नारायणपुर, इस्माइलपुर में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तो सबसे खास इतनी चीजें हैं और आपको कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने रिपीटेडली आप लोगों से कहा था कि एक बड़ा तोहफा मिलेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जल संसाधन विभाग की तरफ से हमारा इस्माइलपुर पिंदटोली में जो ब्रिज हो गया था उस पर 38 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है, मजबूत होगा हमारा। पथ निर्माण विभाग की तरफ से
बॉसी वाला आपने बता दिया। पथ निर्माण विभाग की तरफ से अमरपुर बांका, ये भागलपुर अमरपुर बांका पथ का जो 2 लेन का चौड़ीकरण है, इसकी स्वीकृति 239 करोड़ रुपए से हम लोग मिल गई है। तो आपको बांका जाने में और आसपास जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बड़ी चीज कि सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा तक का जो रोड का चौड़ीकरण है, 534 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और एक दूसरा पथ उसमें भी जो उसी को 2 पार्ट में करके किया गया है, सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, ददमारा में पार्ट 2 के लिए भी 385 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे भागलपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और इस पे मैं समस्त जिला वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हमारा भागलपुर निश्चित रूप से बहुत जल्द एक अलग रूप में उभरेगा। और सबसे खास बात वही मैं रिपीट करूंगा कि रिकॉर्ड समय में, 1 माह से कम अवधि के समय में, कई स्कीम में तो आपको जो प्रपोजल गया है माननीय के मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में स्वीकृति मिली है। तो मैं समस्त जिला वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में शनिवार को एक मरीज अपने परिजन के साथ इलाज कराने आया और उस मरीज को मायागंज के फैब्रिकेटेड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उस मरीज की मौत हो गई। उसके मौत के बाद परिजनों ने घंटों बवाल काटा। इतना ही नहीं, महिला पुरुष परिजन वहां के डॉक्टर और नर्सों को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मेरा रोगी मरने लायक नहीं था। वहीं नर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोगों ने जहर खिलाकर उसे मार डाला। हालांकि नर्स ने परिजनों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। परिजनों के इस तरह के आक्रोशित मुद्रा को देख और गाली गलौज करते हुए देख नर्स ने अस्पताल अधीक्षक को इसको लेकर जल्द संज्ञान लेने की बात कही और सभी नर्सों ने कहा कि इस तरह से परिजनों का आरोप गलत है, परिजनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि सभी नर्स की संवेदना उस मृतक के साथ दिखी, लेकिन ये आरोप लगाना कि उसे जहर देकर मार दिया गया, इस पर सब कहने लगे कि हम लोगों के लिए यहाँ सभी मरीज एक समान होते हैं, हम लोग सेवा भाव से सबों की सेवा करते हैं। हाँ, पेशेंट वार्ड से आया था, पेशेंट बहुत सीरियस था, पेशेंट बहुत सीरियस थी। ट्रीटमेंट चार्ट पे उसको दवाई दिया गया है, तो उसके बाद वो दवाई देने के बाद वो पेशेंट सीरियस डेथ हो गया। तो वो पेशेंट का अटेंडर बोल रहा था कि आप लोग जहर दे दिए हैं, जहर दे के मार दिए हैं। गाली भी दे रहा था। हाँ, फिर उसके बाद गाली गंदा इतना गाली देने लगे। उसके बाद पूरा सिस्टर लोग पूरा इतना गंदा घिनौना गाली देने लगे। क्या बोले? गार्ड भी वहाँ पर था, लेकिन कुछ किया नहीं। क्या बोले मिलने आए थे? यहाँ सुपरिटेंडेंट लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद सब छुट्टी में है, कुछ नहीं बोले। 5 तारीख को क्या करना है आगे? भागलपुर की समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण व विकास को लेकर कई समस्याएं आ रही है, जिससे आम जनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द विभाग को भेजना है, जिसको लेकर एक बैठक रखी गई। विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण व विकास को लेकर कई समस्याएं आ रही थी। इसको लेकर सभी प्रखंडों के एसडीपीओ, डीपीआरओ और समस्त जगह के मुखिया को बुलाया गया था, जिसमें हर प्रखंड के भवन निर्माण को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई, ताकि जिन प्रखंडों में जो भी परेशानियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अभी विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर के कुछ समस्याएं थी। उसको लेकर के हमारे सभी एसडीओ, समस्त बीपीआरओ और समस्त जहां दिक्कतें थी वहां के मुखिया जी के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं पर विचार करके उसको रिजॉल्व कराएंगे, ताकि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में काफी तेजी आ सके। भागलपुर की बाखरपुर पंचायत के वार्ड 1 के आमापुर गांव में अचानक फूस के घर में आग लग गई। आग लगने से 2 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग लगने के कुछ देर बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में 5 बकरियां सहित घर में रखा अनाज सहित नगद जलकर खाक हो गया। जल गया है। क्या जला है? गेहूं, मकई, कपड़ा लत्ता सब जलिया गया, बक्का जलिया गया, बर्तन जलिया गया, कौन चीज है? आटा सब जलिया गया। आटा चक्की भी था? खाने पीने का। बकरी कोई गो, बच्चा कोई गो जला है? 5 बच्चा तो 5 बकरी था। भागलपुर के नौगछिया में एक दुखद घटना घटी, जहां एक महिला शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। अचानक पैदल चलते चलते वो बेहोश हो गए और उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान अहिल्या देवी के रूप में हुई है, जो शादी में जा रही थी। तभी यह अप्रत्याशित घटना घटी। नौगछिया के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बलहा ग्राम की रहने वाली अहिल्या देवी अपने घर से पैदल चलकर ट्रेन पकड़ने के लिए नारायणपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी अचानक बलहा कृष्ण विवाह भवन के पास उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़ी। सूचना के बाद उनके पुत्र पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक हमको फोन करके बताया कि तुम भी परिवार को जाने दो, चाचा की बेटा की शादी है महदीपुर में। तो वहीं हम भी बोले कि ठीक है, जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं। तो फिर जाने के क्रम में फिर मम्मी बोला ठीक है, बच्चे लोग को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अचानक हमको एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मतलब अचानक गिर गया। तो उसके बाद देखें कि पहुँचे तो सांस सब बनता। मम्मी का क्या नाम हुआ? अहिल्या देवी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय चमकलाल सिंह। कहाँ जा रहे थे शादी में ये लोग? महदीपुर। महदीपुर। वहाँ पे किनका शादी था? चाचा बेटा का। आपके चचेरे भाई का? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? संतलाल कुमार। आपका घर? बलहाना। अभी आप कहाँ पहुँचे हुए हैं? अभी नारायणपुर सरकारी हॉस्पिटल। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने आपको? डॉक्टर बताया कि एक डेथ हो गया।
भागलपुर के नवगछिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। घटना पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला स्थित पूरब बिहार दियारा इलाके की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां दिन में एक महिला किसी काम से खेतों की ओर जा रही थी मगर रात होने तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद उसके पति ने काफी खोजबीन की लेकिन नहीं मिली। तो वहीं रविवार को महिला का शव गांव से महज थोड़ी ही दूर में खेत में मिला, जिसकी पहचान झल्लू दास टोला निवासी मोहन मंडल की पत्नी पिंकी देवी उर्फ फूलन देवी के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतका के भाई अरुण मंडल ने बताया कि घटना की जानकारी बहनोई से मिली कि बहन की हत्या कर गेहूं के खेत में फेंक दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया अवैध संबंध में महिला की हत्या की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से फसल में उपयोग करने वाला केमिकल युक्त कीटनाशक व सफेद कपड़ा बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अब तक परिजनों की ओर से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।